रामपुर गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था प्रेरणा। रोहित बहुत अमीर था। इतना धन होने के बावजूद भी उसका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। वो धन कमाने के नए नए हथकंडे अपनाता रहता। एक दिन, अरे कहाँ हो? यहाँ आओ जल्दी। अरे जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? आ रही हूँ। इतना हड़बड़ाए हुए क्यों हो? तुम्हें पता है उस शापित घड़े को लेने के चक्कर में फिर से एक आदमी मारा गया। अरे रे, सब लोगों को पता है उस घड़े के बारे में, फिर भी लोग न जाने क्यों उस घड़े को लेने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, कह तो तुम सही रही हो। माँ पिताजी, आप लोग किस घड़े के विषय में बात कर रहे हैं? किसी भी नहीं, किसी भी घड़े की नहीं। रोहित, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? बस जा ही रहा था। इतना कहकर रोहित घर से निकल जाता है। तभी रोहित की माँ कहती है, अच्छा हुआ रोहित को कुछ पता नहीं चला। हाँ, सही कह रही हो। इधर रोहित के दिमाग में बस शापित घड़े की ही बात चल रही थी। वो चलते चलते बस यही सोच रहा था कि उस शापित घड़े का क्या रहस्य है। वो जा ही रहा होता है, तभी उसे दो लोग दिखाई देते हैं और वो उसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। वो उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ रुक जाता है, लेकिन रोहित को देखते ही वो दोनों चुप हो जाते हैं। आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे भी बताइए उस घड़े के रहस्य के बारे में। अरे जाओ जाओ, हैं? हमें कुछ नहीं बताना, जाओ। रोहित उन दोनों व्यक्तियों से जिद करने लगा, जिसको देख उनमें से एक व्यक्ति उसे शापित घड़े का राज बताने के लिए राजी हो जाता है। अच्छा, सुनो बताता हूँ। बहुत सालों पहले इस गांव पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया था। हाँ, और राजा ने अपने धन को बचाने के लिए अपना सारा धन एक घड़े में भरकर पहाड़ी के पीछे बने हुए कुएं में छिपा दिया था और उसे मंत्रों की मदद से शापित कर दिया था। लेकिन युद्ध के समय राजा मारे गए। पड़ोसी राज्य के राजा ने उस धन को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वो धन नहीं मिला। लेकिन थोड़े दिन बाद उसे उस खजाने के बारे में पता चल गया और वो खजाना लेने वहाँ गया। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को छुआ, वो मारा गया। लोग ऐसा कहते हैं कि उस खजाने की रक्षा एक राक्षस कर रहा है जो बहुत ताकतवर है। अब क्या वो घड़ा अभी भी वही है? हाँ, अभी भी वही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे पा नहीं सकता। जो भी वहाँ जाता है वो राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ता। हाँ, अब अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रोहित वहाँ से आगे बढ़ गया और उस घड़े के खजाने को लेने के बारे में सोचने लगा। वो दफ्तर पहुँचा और काम करने लगा, लेकिन उसके दिमाग से खजाने की बात गई ही नहीं। वो रात में अपने घर लौटा तो देखा उसके माता पिता कहीं जाने की तैयारी में खड़े हैं। उनको देखकर रोहित ने पूछा, माँ पिताजी, आप दोनों कहाँ जा रहे हो? बेटा, वो तेरी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई, हम वहीं जा रहे हैं। तुम अपना और प्रेरणा का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप लोग जाइए। हाँ माँ, आप लोग जाइए ना। रोहित को इससे अच्छा मौका नहीं मिलता उस खजाने को लेने जाने का। ये सुनकर दोनों घर से चले जाते हैं और इधर रोहित अपनी बहन से कहता है, प्रेरणा, चलो जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे कहीं जाना है। इतनी रात में भैया कहाँ जाओगे आप? अब कहीं नहीं, तुम बस जल्दी से खाना दे दो। ठीक है भैया, मैं अभी लाई। प्रेरणा खाना लाती है और दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी रोहित कहता है, प्रेरणा, मैं खाना खाकर जा रहा हूँ, तुम सो जाना। इतना कहकर रोहित वहाँ से निकल जाता है। प्रेरणा के कई बार पूछने पर भी रोहित ने उसे कुछ नहीं बताया। उसे अपने भाई की चिंता होने लगी और वो अपने भाई के पीछे पीछे जाने लगी। और थोड़ी ही देर में रोहित उस पहाड़ी के पीछे पहुंच गया और उसके पीछे पीछे प्रेरणा भी वहां पहुंच गई। उसे पहले से ही उस जगह के बारे में पता था। उसने अपने भाई को रोकने के लिए उसे आवाज दी, भैया, रोहित भैया, रुको ना। रोहित आवाज सुनकर रुक जाता है और देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ भागी चली आ रही है। तभी प्रेरणा भागी भागी रोहित के पास पहुंचती है। प्रेरणा को देखकर रोहित को गुस्सा आ जाता है
और वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्यों आई हो मेरे पीछे? भैया आपको पता भी है इस जगह के बारे में, चलिए आप यहाँ से। तू जा, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। नहीं भैया आप चलिए यहाँ से, कहीं आप उस घड़े से वो शापित खजाना तो लेने नहीं जा रहे? हाँ मैं वही खजाना लेने जा रहा हूँ। इतना सब कुछ तो है हमारे पास, आप क्यों लालच कर रहे हो? चलो ना। प्रेरणा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं माना और आगे की तरफ चलने लगा। प्रेरणा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और थोड़ी ही देर में वो उस घड़े के पास पहुंच गए। तभी रोहित बोला, प्रेरणा तुम चली जाओ। नहीं भैया आप भी चलो। ठीक है मत जाओ, यहीं रहो तुम, मैं कुएं के अंदर जा रहा हूँ। प्रेरणा वहीं कुएं के पास रुक जाती है और रोहित उस कुएं के अंदर जाता है। और उसके पीछे प्रेरणा भी उस कुएं में चली जाती है। रोहित थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे घड़ा दिखाई दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। वो वहीं रुक गया। प्रेरणा भी वहीं छिप गई। वहीं उस घड़े को देखकर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो उस घड़े के पास जाकर कुछ देर तक उस घड़े को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही खजाना निकालने के लिए उस घड़े को छुआ, बहुत तेज बिजली कड़कने लगी और ऊपर से मिट्टियों की चट्टानें गिरने लगी, जिसे देख वो डर गया। तभी उसे एक भयानक हंसी सुनाई पड़ी। उसने डर के मारे अपने हाथ पीछे खींच लिए और पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक राक्षस खड़ा था। उस राक्षस की आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उस राक्षस ने रोहित को घूरते हुए गुस्से में गुर्राया। दुष्ट व्यक्ति, तेरे पास किस चीज की कमी है जो तू यहाँ आया है? तेरे पास सब है, फिर भी तेरा लालच तुझे यहाँ खींच लाया। राक्षस की ऐसी बातें सुन रोहित डर से कांपने लगा। डर से कांपते कांपते उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लालच करने वालों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और इस गलती की बस एक ही सजा है और वो है मौत। राक्षस की ये बात सुनकर प्रेरणा भागी भागी वहाँ आई और बोली, आप मेरे भाई को माफ कर दीजिए, आप उसकी जान मत लीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए, चाहे तो उसके बदले आप मेरी जान ले लो। आप इसे कुछ मत कीजिए, आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए। मैंने गलती की है, मेरे मन में लालच था। प्रेरणा, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो यहाँ खजाना लेने के मकसद से नहीं बल्कि किसी को बचाने के मकसद से आई हो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को बचाने का एक मौका देना चाहता हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे इस बंधन से मुक्त कराना होगा और तुम ही इस काम को कर सकती हो। लेकिन मैं ये सब कैसे करूँगी? तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, जिसके सही उत्तर के लिए मैं तुम्हें 2 मौके दूंगा। पूछिए। बताओ वो क्या है जो किसी के लिए और कभी नहीं रुकता। लेकिन ध्यान से याद रखना, बस 2 मौके हैं तुम्हारे पास। प्रेरणा थोड़ा सोचती है और बोलती है, पानी, पानी कभी नहीं रुकता। राक्षस तभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ दिखाता है और बोलता है, ये देखो, ये पानी तो रुका हुआ है और पानी तो समुद्र में जाकर भी रुक ही जाता है। अब तुम्हारे पास बस एक मौका है अपने भाई को बचाने का। अब बस एक मौका और। प्रेरणा अब असमंजस में पड़ गई क्योंकि अब उसके पास बस एक मौका था। वो सोच में पड़ गई। तभी वो राक्षस बोला, जल्दी कर लड़की, समय निकला जा रहा है। राक्षस की ये बात सुनते ही प्रेरणा को समझ आ गया कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और उसने तुरंत जवाब दिया, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तुमने एकदम सही जवाब दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को आजाद करता हूँ। इसके बाद उस राक्षस को मुक्ति मिल गई और वो उस घड़े के साथ गायब हो गया। इधर रोहित को भी समझ आ गया था कि लालच करना बुरी बात है।